आज था हमारा डे 123 ऑफ नी 2026 और आज हम लोगों ने करा लेट उठे थे थोड़ा। तो मेरा कल टेस्ट था फुल सिलेबस टेस्ट। तो हमने ये रखा था कि 9 से 12 हम मेरे जो प्रीवियस टेस्ट हो चुके हैं उसका रिवीजन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन लेट उठे थे तो सिर्फ जो एसेंट का जो एनालिसिस केमिस्ट्री वाला पार्ट रह गया था वो करा। फिर 2 से 4:30 हमने अच्छे से टेस्ट दिया और फिर न्यू लाइट का। फिर जब हम सबमिट करने गए तो हमने सबमिट वाले पे क्लिक कर दिया और फिर एकदम स्क्रीन ब्लैंक सी हो गई थी उसमें। ये न्यू लाइट का हम बता रहे फुल सिलेबस टेस्ट जो दिया कल। तो फिर उसमें बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन हो गई। तो और फिर हमने ऐप हटाया क्योंकि कुछ टच नहीं हो रहा था। फिर से हमने ऐप खोला तो उसमें दिखा रहा है कि अभी तक हमने उसको अटेम्प्ट नहीं करा है। तो मेरे मतलब समझ लो 2 घंटा 40 मिनट बेकार गए, फर्जी गए, क्योंकि न टेस्ट मार्क्स देखने को मिला, न रैंक मिली और न पता चला कि गलत कौन से हुए हैं। अब फिर एक एक देखो कि कौन सा गलत हुआ है। वैसे पेपर का अगर मतलब उसमें पेपर का वैसे लेवल अच्छा था, फिज़िक्स इसमें भी अच्छी थी और बायो कहेंगे इजी थी क्योंकि हमने सारे ही समझ लो अटेम्प्ट करें, करीब 5 छोड़े होंगे बस। और मतलब कि बायो ठीक थी, केमिस्ट्री भी ठीक थी। केमिस्ट्री में फिज़िकल केमिस्ट्री का एक शायद हमने क्वेश्चन बस छोड़ा है और ऑर्गेनिक तो छोड़ा ही, और इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक में सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग और पेरियोडिक टेबल वाला करा था। तो मतलब ये काफ़ी बेकार चीज़ हुई कि अब एनालिसिस करो तो उसमें भी टाइम लगता है, तो करेंगे। इन लोगों का ऐप है भी बेकार, न्यू लाइट वालों का। अगर तुम 50 क्वेश्चन पे हो, क्वेश्चन नंबर 50 पे, और अगर तुम डायरेक्ट फिर उस क्वेश्चन नंबर 60 पर क्लिक कर दोगे तो समझ लो 10 सेकेंड वो क्वेश्चन लोड ही लेने में टाइम लगेगा। हमने उन्हें ईमेल कर दिया है और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, एक बार और हो चुका है, बहुत मूड ख़राब होता है। हाँ, तो फिर एनालिसिस हमने थोड़ा बहुत करा, कल तो ज़्यादा नहीं करा। फिर 11 से 12 हमने कल क्योंकि अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है और ये अक्टूबर और नवंबर और समझ लो दिसंबर का जो शुरू के जो दिन हैं, शुरू के 2 हफ्ते, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन, वीक, महीने हैं। क्योंकि एक तो ठंडक आ रही है तो थोड़ा सा लेज़ीनेस बढ़ जाता है और इस टाइम सिलेबस भी काफ़ी स्पीड में चलता है और मतलब बच्चों का बैकलॉग भी होता है। तो यहाँ पर समझ लो कि थोड़े बहुत बच्चे हार मानने लगते हैं और अभी हार मानने लगते हैं। फिर ऐसे ही बस पढ़ते रहते हैं, कुछ वो नहीं। क्योंकि हम दे रहे हैं नीट इतने सालों से, मतलब इतने भी नहीं। तो हमें पता है कि ये महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ख़ासकर मेरे लिए, क्योंकि इस साल तो हमें सिलेक्शन चाहिए ही। अब नहीं हार सकते हैं क्योंकि बहुत हो गया। तो हमने अपने लिए तो मतलब ये 3 महीने के लिए एक जैसे विंटर आर्क होता है, तो हमने एक अपने लिए सिलेक्शन आर्क स्टार्ट करा है। उसमें हमने थोड़ा बहुत अपने लिए रूल्स बनाए हैं ताकि थोड़ा सा डिसिप्लिन में रहें। और बस ये 3 महीना काफ़ी मेन है क्योंकि सिलेबस स्पीड में चलेगा, आधे बच्चे गए, और बैकलॉग बच्चों का बढ़ेगा, आधे बच्चे गए, वो नहीं कवर कर पाएंगे। और तो तो हम चाह रहे हैं कि ये मेरे 3 महीने काफ़ी अच्छे चले जाएं और इन्हीं 3 महीने में कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीशन के हम नियर पहुंच जाएं। एक पूरा चाहे ना हो लेकिन उसके नियर पहुंच जाएं। तो बस यही थी थोड़ी। और हाँ, अब है मेरा इसका एसेंट का 12 अक्टूबर को टेस्ट। तो और सिलेबस है वही जो शुरू के पहले और दूसरे जो टेस्ट में था वही है। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर 12 अक्टूबर वाले टेस्ट में मेरे 500 मार्क्स प्लस नहीं आए तो हम यूट्यूब पे जो भी वीडियो डालते हैं वो नहीं डालेंगे, क्योंकि बहुत हो गया। मतलब कि अब एक तो इतनी बार हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मेरा ड्रॉप है और अभी भी 500 प्लस नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसमें हम डिस्ट्रैक्शन में। वैसे ये यूट्यूब अगर कहे तो इतना मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं है, क्योंकि
कोई है ही नहीं, क्योंकि अभी मेरे पास इतने सब्सक्राइबर्स या जो भी कहो वो सब नहीं है, और चाहिए भी नहीं, अभी तो नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ कसर ना रह जाए, और लास्ट में एंड मोमेंट में ये ना लगे कि अगर यार ये कर लिया होता तो ये हो जाता, ये जो रिग्रेट वाली फीलिंग है वो ना रहे। ये काफ़ी दिन, इन दिनों हम काफ़ी वैसे रहे, मतलब कि देख रहे हैं कि लोगों को हॉस्टल अलॉटमेंट मिल रहा है, हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो कब तक देखते ही रहेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।